मेरा नाम राघव है और जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है। गांव, जी हाँ, गांव का नाम मैं आज भी नहीं लेता क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं नाम लिया तो वो सुन लेती है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक असली गांव की है। वही मिट्टी का घर, वही पुराना नीम का पेड़ और गांव के बाहर एक छोटा सा शमशान घाट। गांव में एक और जगह थी, पुरानी हवेली। लोग कहते थे वहां कभी एक औरत ने आग लगाकर अपनी जान दे दी थी, पर असली डर आग से नहीं था, असली डर था उसके बाद जो वहां दिखता था। ये कहानी लंबी है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं 19 साल का था। पापा शहर गए थे, माँ चाची के यहाँ रुकी हुई थी। मैं अकेला था घर पर। रात के करीबन 12:47 बजे बिजली चली गई, फोन पे नेटवर्क भी गया और तब मुझे लगा किसी ने मेरे कमरे के बाहर मिट्टी पे चलने की आवाज कर रहा है। गांव में रात को आवाज दूर तक सुनाई देती है। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर फिर दरवाजे पे धीरे से 3 बार खटखटाने की आहट हुई और एक प्यारी और सुंदर सी आवाज आई, राघव दरवाजा खोलो। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी माँ की आवाज है। फिर मैंने सोचा माँ तो गांव में है ही नहीं, तो ये आवाज किसकी है। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं सीधा खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा, पर सामने वाले घर की दीवार पे चांद की हल्की सी रोशनी में एक औरत की परछाई दिखी। लंबी बालों से चेहरा छुपा हुआ और फिर उल्टे। मैं पलट के भागा, पर तब मैंने सबसे गलत चीज देखी। मैंने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। स्क्रीन पे मेरे पीछे कोई खड़ा था, पर जब मैं पलटा कोई नहीं। फिर स्क्रीन देखी, वो औरत मेरे कंधे के ऊपर झुकी हुई थी और धीरे से बोल रही थी, मैं घर आ गई। मैंने फोन गिरा दिया, लाइट बंद, सब अंधेरा, और फिर मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं चीखना चाहता था पर आवाज निकल ही नहीं रही थी। तब मेरे कान के पास फुसफुसाकर एक आवाज आई, तूने मुझे जलाया था। पर मैं कभी उस हवेली के आसपास भी नहीं गया था, फिर वो मुझे क्यों कह रही थी। मैंने सोचा। सुबह जब मैं होश में आया, मैं शमशान घाट के पास पड़ा था। लोग मेरे आसपास खड़े थे और एक चंदू चाचा ने बताया कि कल रात पुरानी हवेली में आग लगी थी, पर हवेली 2 सालों से खाली थी, फिर आग कैसे लगी। गांव के बुढ़ों ने धीरे से कहा, वो हर 12 साल बाद वापस आती है। मुझे तब पता चला कि 12 साल पहले जिस औरत ने खुद को जलाया था उसका नाम राधा था, और जिस घर में मैं रहता हूँ वो उसी का था। मेरे दादा ने उस हवेली को सस्ते में खरीदा था। उसी दिन के बाद दादा ने आग लगा ली थी और लोग कहते हैं उसने मरते वक्त बोला था, जो मेरे घर लेगा उसका बेटा मेरा हो। अब सबसे अजीब बात, मेरे हाथ पे आज भी जलने के निशान है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये 2 दिन पुराना बर्न मार्क है, परंतु मैं तो कभी जला ही नहीं, तो ये बर्न मार्क कैसे। और जब भी रात के 12:47 होते हैं, मेरे फोन का फ्रंट कैमरा खुद ब खुद, जी हाँ, अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पे मेरे पीछे कोई खड़ा होता है हमेशा। और अगर तुम ये स्टोरी सुन रहे हो तो एक काम करना, आज रात 12:47 पे अपना फ्रंट कैमरा ओपन करना, और अगर तुम्हें अपने कंधे के पीछे कोई लंबी परछाई दिखे तो कमेंट करना मत भूलना और हमें अपनी वीडियो सेंड करना। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल वहीं पॉपअप हो रहा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपनी कोई भूतिया कहानी हमें कमेंट करें, हम उस पर भी स्टोरी